सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है राखी की लाज। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें सबसे पहले दिया गया है कुछ चित्र, और इस चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, बाजार में किस दुकान पर सबसे ज्यादा लोग हैं। तो हम देख सकते हैं कि बाजार में सबसे ज्यादा कौन सी दुकान में हमें लोग नजर आ रहे हैं। हमें राखी की दुकान पर ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है, लोग क्या क्या खरीद रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे कुछ लोग राखियां खरीद रहे हैं, कुछ लोग मिठाइयां खरीद रहे हैं, कुछ खिलौने खरीद रहे हैं और कुछ कपड़े खरीद रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है, राखी त्योहार किस लिए मनाया जाता है। तो राखी का त्योहार किस लिए मनाया जाता है। बहन भाई की बंधन के लिए मनाया जाता है। बहन भाई की कलाई पे राखी बांधती है और भाई उसकी जिंदगी भर रक्षा करने की वादा करता है। अब अगला प्रश्न है, आप रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाते हैं। तो आप लोग बच्चों जिस तरह से रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं तो वो आपको बताना है। और ज्यादातर लोग कैसे मनाते हैं। सारी बहनें भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती है, और आजकल तो जो दो बहनें हैं वो भी आपस में राखी बांधती है, क्योंकि राखी का त्योहार किस लिए होता है। रक्षा बंधन, रक्षा करने के लिए। तो रक्षा तो कोई भी किसी की कर सकता है, तो इसलिए राखी का त्योहार इस प्रकार से मनाया जाता है। अब इसी के साथ हम अपना पाठ शुरू करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे प्रचलित, निर्णय, स्वाभिमान, सौगात और रीति रिवाज। हमारे देश में अनेक पर्व मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन हमारे प्रमुख पर्वों में से एक है। यह पर्व श्रावण यानी कि सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। एक थाल में मिठाइयाँ, रोली, राखी सजाकर बहन भाई के पास जाती है। भाई के माथे पर रोली का तिलक लगाकर वह उसकी कलाई पर राखी बांधती है और मिठाई खिलाती है। राखी बांधकर बहन भाई के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती है तथा अपनी रक्षा का भार भाई को सौंप देती है। भाई बहन के प्रेम का यह ऐसा पर्व है जो धर्म और जाति के बंधन से मुक्त है। राखी पर्व से संबंधित एक कथा प्रचलित है। राखी पर्व का दिन था। चित्तौड़ की महारानी कर्मवती बहुत चिंता में थी। बहादुर शाह की फौज ने चित्तौड़गढ़ के किले को चारों ओर से घेर लिया था। चित्तौड़गढ़ की रक्षा किस प्रकार हो, इस सोच में कर्मवती डूबी हुई थी। कर्मवती ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए बादशाह हुमायूं को राखी भेजने का निश्चय किया। फिर रानी का निश्चय सुनकर दरबारी स्तब्ध रह गए। उन्हें राणा सांगा के साथ बाबर का युद्ध याद था। हुमायूं बाबर का ही तो बेटा है, भला उसे क्यों राखी बांधी जाए। परंतु रानी का निर्णय अडिग था। उसने राखी भेजने में अपना स्वाभिमान समझा। यह कार्य बाघ सिंह को सौंपा गया। फिर बाघ सिंह रानी कर्मवती की राखी लेकर बहुत साहस के साथ हुमायूं के पास पहुंचा। उसने एक सिपाही द्वारा अपना संदेश हुमायूं के पास भेजा। सिपाही ने जाकर हुमायूं से कहा, जहांपनाह, मेवाड़ से एक दूत आया है। हुमायूं ने उसे बुलाने का आदेश दिया। बाघ सिंह ने अंदर जाकर बादशाह का अभिवादन किया। हुमायूं ने उसे देखते ही कहा, आओ मेवाड़ के बहादुर। बाघ सिंह ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की पत्नी महारानी कर्मवती ने आपको यह सौगात भेजी है। हुमायूं ने हाथ बढ़ाकर राखी सहित पत्र ले लिया। पत्र पढ़ते ही वह भाव विभोर हो उठा। उसी समय बादशाह के निकट बैठा हिंदू बेग बोल पड़ा, क्या सपना देखने लगे जहांपनाह, कर्मवती ने कौन सा जादू का पिटारा भेज दिया है। फिर हुमायूं ने उत्तर दिया, सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा ही भेजा है।
उन्होंने मुझे अपना भाई बनाया है। फिर दूत से कहा, बहन कर्मवती से कहना कि हुमायूं उनकी माता के पेट से पैदा ना हुआ तो क्या, वह उस वह उनके सगे भाई से ही वह उनके सगे भाई के ही समान है। कह देना मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है। फिर दूत अभिवादन कर चला गया। दूत के चले जाने पर हिंदू बेग ने बादशाह को याद दिलाते हुए कहा, जापना चित्तौड़ तो आपका शत्रु है। हुमायूं ने कहा, अफसोस, तुम राखी का मूल्य नहीं समझते। हिंदू बेग ये धागे जाने दुश्मन को भी प्रेम की जंजीर में जकड़ देते हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि एक वीरांगना ने मुझे अपना भाई बनाया है। बहादुर शाह से रक्षा के लिए मेरी सहायता मांगी है। मैं दुनिया को यह बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रीति रिवाज मुसलमानों को भी उतने ही प्यारे हैं जितने कि हिंदुओं को। इतना कहने के बाद हुमायूं ने सेनापति को बुलाकर तुरंत ही मेवाड़ की सहायता के लिए कूच करने को कहा। हुमायूं की सेना के पहुंचते ही राजपूत सेना में एक अजीब सी स्फूर्ति आ गई। हुमायूं की सहायता से कर्मवती ने दुश्मनों को खदेड़ दिया। यह है राखी बांधने का महत्व। एक मुस्लिम राजा ने भी रक्षाबंधन के त्योहार को खुश होकर अपनाया। सूत के इस धागे में भाई बहन का असीम प्यार भरा पड़ा है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से एक राखी के धागे ने, जो मुस्लिम व्यक्ति था उसने भी क्या किया कि उसे ऐसा बना दिया कि वो अपनी बहन की रक्षा करेगा। अब मुसलमान जो होते हैं वो राखी नहीं मनाते हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बहन की बात का, यानी कि अपनी बहन का मान रखा, यानी उन्होंने बहन की रक्षा की। बहन जहाँ रहती थी, अब वो किसको बोलती, उसने भाई को बोला कि आप मेरी रक्षा कीजिए, हमारे देश की रक्षा कीजिए। तो एक भाई ने अपना फर्ज निभाया। तो बच्चों, इसीलिए राखी बांधी जाती है ताकि जो भाई है वो बहन की रक्षा करे। और जरूरी नहीं है केवल भाई, बहनें भी भाई की रक्षा कर सकती हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।